अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो जी जनाब, यहाँ पे मैं सबसे पहले बच्चों को भेज दूँगी स्कूल लंच के साथ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी इनके लिए लंच में मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है फ्राइज़ बनाए हैं, और ये लेफ़्ट ओवर राइस रखे हुए थे। आलू की तहरी मैंने रात में बनाई थी, तो वो बच्चों को दी थी। साथ में केचप और एक बिस्किट मैंने दिया था बच्चों को। तो बस अपनी मर्ज़ी का जो है लंच लेके जा रहे थे बच्चे, तो उन्हें लंच दे के फारिग कर दूँगी। और उसके बाद जो है सबसे पहले हम बना लेते हैं दोपहर का लंच। तो लंच में बना रही हूँ यहाँ पे आज अंडों का कोरमा, क्योंकि खाना जब बन जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आधा जो है हमारा काम निमट गया। बाकी जो दूसरी सफाइयाँ वगैरह, डस्टिंग वगैरह है ना, वो तो फिर आसानी से होती रहती है, उसके कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक खाने का जो एक बहुत ही ज़्यादा ना टेंशन होता है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो खैर जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडों का कोरमा, और बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ जैसे लास्ट टाइम हस्बैंड ने कोरमा बनाया था ना, वो बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो बच्चे डेली जो है अपने बाबा से ज़िद कर रहे थे, बाबा वही वाला कोरमा जो है ना हमने खाना है, वो बना के दें, बना के दें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है ना अंडों का कोरमा बना लेते हैं, वही वाला। और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के अंडा का जो है कोरमा मैं बनाती हूँ ना अक्सर। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो ब्राउन कर ली थी। प्याज जो है आपने बिल्कुल जो है ना डार्क ब्राउन नहीं करनी है, और इसे एक पेपर पे जो है ना आपने फैला देना ताकि क्रिस्पी हो जाए। और बस इसे मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया था। तकरीबन मेरे ख्याल में 2 मीडियम प्याज मैंने ली थी इसमें। साथ में मैंने आधा कप ऑयल डाला था, और इसका जो ये एक्स्ट्रा जो भी प्याज इसमें रह गई ना, तो ये मैं निकाल लूँगी। लेकिन प्याज में ऐड नहीं करूँगी, इससे कि प्याज का एक जला जला सा फ्लेवर जो है ना फिर उसमें आ जाएगा। तो इसको आपने रख देना है साइड में। तो खैर जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडे जो हैं वो बॉईल कर लिए थे, और उसको जो है ना यहाँ पे मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो आप लोग पता नहीं करते हो नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैं इसको लाजमी फ्राई करती हूँ, चाहे मैं अंडों का सालन बना रही हूँ सादा, या फिर जो है अंडे छोले बना रही हूँ। लेकिन हस्बैंड का होता है कि अंडे जब भी डालना ना तो इसमें तो उसको पहले खूब अच्छे से आपने जो है ना तल लेना, इसकी एक अच्छी सी लेयर आ जाए ऊपर। तो बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी लो फ्लेम पे, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये कि हमने खुद नहीं जल जाना है। तो वो ज़्यादा इसकी जो है ना छींटे उड़ते हैं। तो इसको लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई कर लिया था, और इसको मैं निकाल लूँगी। तो अच्छे लगते हैं, और कुछ लोग सादे खाना पसंद करते हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया था। और उसके बाद जो है उसी तेल में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला, जिसमें 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 4 इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और 4 से 5 जो है काली मिर्च के दाने हैं, और 3 मैंने जो है ना वो लिए है लौंग। तो इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर कड़वापन आ जाता है ना गरम मसाले का, तो वो डालना है। ज़ीरा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डाल दिया है, और इसको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों की खुशबू आने लग जाए। जब इसमें खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पे हम डालेंगे मसाले, जिसमें है 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी का लिया, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने मसाला डालती इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। अगर मैं डायरेक्ट जो है ना मसाले को भूनने लग जाऊँगी तो वो जल जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके ना इस मसाले को भूनना है। फिर आपको लगे कि इसमें पानी की और ज़रूरत है, तो आपने इसमें थोड़ा सा फिर से पानी इसमें ऐड करना है, और इसको मज़ीद भूनना है। जब ये भुन जाए तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि ये भुनने लग गया है। तो यहाँ देखिए बुनाई की तरफ आ गया है। जब ये भुन जाएगा तो फिर यहाँ पे देखें, ये देखें इसका जो है, जो फिर वैसे मैं पानी डाल रही हूँ। जितना जो है ना ये भुनेगा ना मसाला, होता नहीं कोई मज़े का फ्लेवर आता है। तो अंडों का बना रही हूँ ना, क्योंकि अगर हम चिकन के साथ बनाते तो उसमें एक चिकन का एक अपना फ्लेवर होता है, और फिर उसके साथ भून रहे होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त वो भी एक बनता है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप दही डाल दी है। दही डालते वक्त आपने ध्यान ये रखना है कि आपने फ्लेम को लो रखना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे जो है ना आप इसको दही को डालेंगे ना, दही फट जाएगा, और फिर अलग से वाइट वाइट से जो है ना दाने नज़र आएंगे। तो जब भी दही आप ऐड करें तो लो फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखनी। और यहाँ पे देखें हमारी प्याज जो है ठंडी हो गई थी, कितनी क्रंची जो हो गई है। इसको मैं हाथ से ही मसल रही हूँ, तो ये सारी जो है ना मैश हो गई है। तो इसको मैं मैश करके रख लूँगी साइड में। और इसको देखें यहाँ पे हमारा दही के साथ हमने इसको कवर करके रखा था, और ये देखें भुनाई की तरफ आ गया है। और इसमें दाना दाना एक एक अलग जो है ना इसमें नज़र आ रहा था। और अब्बू हमारे कहते थे जब कोरमे में दाना बनने लग जाए ना तो समझ जाए कि कोरमा जो है ना परफेक्ट बना है। तो कोरमे में तो हमारे अब्बू बिल्कुल माहिर थे। उनके हाथ का जैसा कोरमा ना मैं जो है ना अभी तक जो है ना मैं नहीं बना पाई, लेकिन बनाते बहुत ज़बरदस्त थे, सॉरी
तो खैर जी, यहाँ पे जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी वो हमने इसमें डाल दी है, और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप दूध। आप चाहो तो पानी डाल सकते हो, लेकिन दूध का फ्लेवर एक बहुत ही अच्छा आता है ना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाल दिया है, साथ में अंडे डाल दिए हैं, और इसको मैं अब मज़ीद जो है ना दम पे दे दूँगी जब तक हमारे जो प्याज की खुशबू आती है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये मस्ट है ये वाला दम का मसाला, जिसमें जायफल जावित्री है, 2 इलायची है, थोड़ी सी लौंग है, और 1.5 बादियान का फूल है। 1 इंच के करीब आप जो है ना ये दालचीनी का टुकड़ा ले लें, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरे का। इसको खूब अच्छे से जो है ना आपने कूट लेना है बिल्कुल ना। तो ये कुट जाएगा अच्छे से, और ये दम का मसाला लाजमी आपने ऐड करना है आखिर में। तो फिर देखिएगा आप कौरमे का फ्लेवर ओफो। और इसी वक्त जो है ना इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही थी ना, आप कौरमे का लुक देख सकते हैं कितना कोई ज़बरदस्त इसका लुक आया है। बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक कौरमा लग रहा है। और बस अब ये रेडी हो गया, इस पर हम दम का मसाला डालेंगे, और इसको हम दम दे देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहो तो उसमें आलू भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने जो है ना आखिर में जब हस्बैंड को बताया मैंने अंडों का कौरमा बनाया है, तो हस्बैंड ने कहा कि ना तुम इसमें आलू भी ऐड करो। फिर मैंने आखिर में जो है ना आलू बॉईल करके तो फिर वो मैंने इसमें डाल दिए थे। तो ये देखें दम हो गया था, और इसका आप देखें ग्रेवी कितनी कोई मज़े की लग रही है, खुशबू तो इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही थी ना, यकीन करें। आप जब इसको बनाएंगे ना, ये आपके घर वाले दीवाने हो जाएंगे आपके, कि आपने जो है ना ये चिकन गोश्त सब कुछ छोड़ के अंडों का कौरमा बनाना है। तो खैर जी, रेडी हो गया था, और दोपहर में देने लगी थी हस्बैंड को खाना, और साथ में मैं भी चख के बताऊंगी कि कैसा बना है, कि बहुत मज़े का जो है ना कौरमा बना था। तो बस इसको मैं प्लेटर में निकाल लूँगी, और चाहो तो आप नान के साथ खाओ, राइस के साथ खाओ। तो यहाँ सिंपली जो घर की रोटी होती है ना, उससे जो है ना मैं हस्बैंड को देने लगी थी। और अंडे जो है हमारे, देखें कितने ज़बरदस्त उस पर लेयर आई है। तो बहुत मज़े का ये लगता है। और शादियों टाइप का जो है ना ये कौरमा बनता है ना, वो थोड़ा सा दानेदार होता है। इसमें थोड़ा सा मैंने जो है ना उसको रनी सा रख दिया ना। तो आप चाहो तो भुना भुना भी रख सकते, लेकिन भुना भुना मज़े का नहीं लगता ना, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया था। तो ये मज़ेदार सा हो गया था डन। और हस्बैंड को मैंने दे दिया था खाना। और ये टाइम ऐसे आजकल जो है मैच वगैरह चल रहे हैं ना, तो हस्बैंड तो बस मैच में ही होते हैं तो मैच उनका चलता रहता है। और यहाँ पे खाना बहुत मज़े का बना था, साथ में मैच देख रहे थे। तो बस उसके बाद जो है ना रात में मेरा जो है ना वैक्यूम हो गया था ख़राब ना, वो चल नहीं रहा था। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप जो है ना इसको देखें क्या मसला है क्या नहीं है। तो फिर वो वैक्यूम वगैरह बना रहे थे, और उसके सारे पार्ट्स जो है मैंने धो के जो है ना एक साइड में रख दिए थे। तो ये वैक्यूम जो है हमारा बन जाएगा। और बस जब कोई छोटा मोटा काम होता है ना, तो फिर मैं हस्बैंड को जो है ना दे देती हूँ कि भाई जो है ना ये काम जो है करके देते हो। हस्बैंड सारा काम जो है ना मेरा करके देते हैं, कोई भी मसला जो भी हो जाता है ना मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो सब जो है करते हैं। और ये देखिए सारे पार्ट्स जो है मैंने धो लिए थे रात में, और रात का टाइम जो है हमारा ऐसे ही गुजरा था। और उसके बाद जो है ना मैं अपनी बेटी को ले गई थी, इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी ना, इसको खांसी अगर आजकल मौसम कैसा हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं ना। तो बस इसको मैं लेके चली गई थी डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे आप लोगों को पता है कि कितना नंबर जो है बहुत देर में आता है डॉक्टर के पास जाके ना। तो फिर मज़ीद जो है 1 घंटा लगना था। हमने सोचा चलो इसको जो है फनलैंड ले जाते हैं, और वहाँ पे इसको थोड़ा सा जो है एंजॉय करा देते हैं इतनी देर में। और ये देखिए लग भी नहीं रहा होगा कि इसकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है, भूल गई सारी तबीयत। और इसको देखें कैसी ख़तरनाक नज़रों से मुझे देख रही थी तो बस यहाँ पे जो है ना इसको एंजॉय करवाया। आधी तबीयत तो इसकी ऐसी ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर का जो नंबर था वो आ गया, तो उसको अपने डॉक्टर को दिखाया। और उसके बाद जो है फिर हम लोग आ गए थे घर पे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये मेरा आज का व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो बस ये कि अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। आपके सामने दोनों बटन शो हो रहे हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और जो है ना दुआओं में आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और कोई नए मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो बस उसी के लिए जो है ना क्या कहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी मज़ेदार सी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस इसके बाद जो है हम लोग चले गए थे घर पे, और ये था मेरा आज का व्लॉग तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अंडों का कौरमा आप लोग ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।